अशोक का स्तंभ जैसे था वैसे सेम आज भी उसकी झलक जो है, उसमें जो लाइट है, पालिश है, आज भी वैसे है। पता नहीं कर पाया कोई आदमी कि उसमें कौन सा पालिश लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ की यहाँ धरती स्थान को सम्राट अशोक चिन्हित करके इतना बड़ा स्तूप बनवाए ताकि कोई इसमें इधर उधर। विशेष आग्रह पर एक बोधि वृक्ष माने पीपल का पेड़ आज भी लगा हुआ है। श्रावस्ती है, जो कुछ दिख रहा है सब नाशवान है और बीच का मार्ग अपनाइए, मध्यम मार्ग अपनाइए, दो अतियों से बचिए। लोग मिल करके हमारे आपके मन के अंदर जो गंदगी है, जो विकार है, गंदी गंदी आदतें हैं, हम सभी लोग मिल करके प्रयास करें वह दूर हो जाए और अच्छा हो, मंगल हो, कल्याण हो, भला हो, खुशियों से घर परिवार भर जाए। वन में जन्म लेते हैं और बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त होता है। बोध गया में ज्ञान प्राप्त वैशाख पूर्णिमा को होता है। वैशाख पूर्णिमा को जन्म होता है, वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान प्राप्त होता है, वैशाख पूर्णिमा को इनका महापरिनिब्बान हो जाता है। कुशीनगर में माने मर जाते हैं। इसके बाद हाँ माने कहीं वो समय अलग अलग होता है, घटनाएं एक ही समय की होती हैं। तो जब वहाँ वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान को देने के लिए बोध गया में वहाँ से चल करके यहाँ आते हैं। इसी पतन मिगदाव में इनके 5 साथी, 5 सन्यासी लोग पहले इनके साथ रहते थे। इनका साथ सुजाता का जब खीर खाए तो साथ छोड़ दिए। एक उधर से आते समय इधर एक चौखंडी स्तूप है जिसे लोग यहाँ सीता रसोइया कहते हैं। चौखंडी स्तूप है। जब भगवान यहाँ पर सारनाथ में उधर से आ रहे थे तो 5 लोग देखे हैं तो कह रहे हैं कि देखिए अरे वो आ रहा है राजकुमार सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ आ रहा है, हम लोग उसका आदर सम्मान स्वागत नहीं करेंगे। कोई कह रहा हम आसन नहीं लगाएंगे बैठने के लिए, कोई कह रहा हम पानी नहीं पूछेंगे, कोई कह रहा उनका हम भिक्षा पात्र और झोला वाला कुछ नहीं लेंगे, हम उनका स्वागत सम्मान नहीं करेंगे। तो ये सब 5 लोग अपना आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो जैसे जैसे भगवान उनके नज़दीक आते हैं, नज़दीक आते गए तो उनके मन में भाव विचार बदल गया। कोई झोला पकड़ लिया, कोई भिक्षा पात्र पकड़ लिया, कोई आसन लगाया, कोई पानी लाग रहा है। तो वहाँ स्वागत सम्मान किए। वहाँ चौखंडी स्तूप है जो जैसे बाहर है वैसे भीतर है, सब एकदम वैसे बना हुआ ठोस है। तो वहाँ भगवान से मुलाकात होती है। इस स्थान का, उस स्थान का माने चौखंडी स्तूप का स्थान का यही मतलब है, माने वहाँ 5 लोगों से भेंट मुलाकात हुआ, उसका ये मतलब। अच्छा इसके बाद आप यहाँ एंट्री किए हैं, ये खंडहर है। इसके बगल में यहाँ से खुदाई में जो प्राप्त हुआ है, इसके बगल में म्यूजियम बना हुआ है, वहाँ रखा गया है। अभी स्तूप के बगल में आप घूम रहे थे तो फोटो लगा है सब ना किनारे, वही सब फोटो उसमें रखा गया है, जो सामान है वही उसमें लगा है फोटो में। तो यहाँ पर जब एंट्री किए हैं खंडहर में आते समय आप जब घुसे हैं गेट से तो छोटा छोटा सब बना हुआ है, ईंट का बना हुआ है छोटा छोटा। तो मनौती स्तूप है, उस पर बैठ के ध्यान साधना करते हैं लोग, पूजा वंदना करते थे। और थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए आपके सामने धम्मिक स्तूप है। ये धम्मिक स्तूप है जो सामने बना है। यहीं पर भगवान इधर पूरब है, इधर मुँह करके 5 लोगों को भगवान पहली बार पंचवर्गीय भिक्षुओं को ज्ञान दिए हैं। 5 लोग कौन हैं? ये सब कुछ नहीं था, जैसे बैठे हैं ऐसे था। जंगल पूरा था, जैसे ये सब पेड़ पौधा देख रहे हैं सब जंगल है ना, ऐसे जंगल पूरा था। इसी पदन मिगदाव, मृग माने हिरन का ये जंगल, बगल में हिरन लोग है। हाँ बरस हिरन बगल में है। तो इसे जंगल था। इस स्थान को सम्राट अशोक चिन्हित करके इतना बड़ा स्तूप बनवाए ताकि कोई इसमें इधर उधर हिला न सके, कोई गड़बड़ न कर सके। इसलिए जहाँ जहाँ स्तूप बना है, कहीं छोटा बड़ा इसी तरह के स्तूप बना हुआ है। तो 5 लोगों को भगवान ने पहली बार ज्ञान दिए। जब उधर से आप घुसे, पहले यहाँ अंदर क्या उसको जानिए, इसके बाद यहाँ बता रहे हैं क्या पॉइंट है। उधर से आप घुसे हैं तो सीधा उधर से आए हैं तो इसी तरह के एक गोल सा चिपटा दिखाई दिया है। ये धम्मिक स्तूप है, वो धर्मराजिका स्तूप है। उसके बाद और छोटा छोटा मनौती स्तूप देखिए। इसके पीछे जब आए हैं तो एक शीशा है, शीशा लगा हुआ है। शीशा के अंदर 4 टुकड़ा है पत्थर का, उसमें ब्राह्मी लिपि में लिखा है, उसमें लिखा है कि अगर कोई संघ में भेद करेगा तो उसको सजा दिया जाएगा। और बहुत सारी बातें उसमें लिखा है। तो 4 टुकड़े में पत्थर टुकड़ा हुआ है। वो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है 4 सिंहों वाला शेर है। डीएम, एसपी, कलेक्टर, बड़े बड़े अधिकारी, कर्मचारी और भारत का जो पासपोर्ट है उस पर वो मुहर नहीं रहेगा सम्राट अशोक वाला, तो मान्य नहीं होगा। किसी के कंधे पर, किसी के बेल्ट पर कहीं कहीं देखेंगे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। आपके जो नोट है पैसा, उस पर कहीं कहीं नोट पे छपा हुआ देखिए, पूरा है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। यहीं से लिया गया है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ की यहाँ धरती से, यहाँ से। वो जो शीशा में अंदर चारों तरफ टुकड़ा हुआ है, अशोक का स्तंभ जैसे था वैसे सेम आज भी उसकी झलक जो है, उसमें जो लाइट है, पालिश है, आज भी वैसे है। पता नहीं कर पाया कोई आदमी कि उसमें कौन सा पालिश लगाया गया है, आज भी वैसे चमक है। और 2300 साल पुराना म्यूजियम में रखा हुआ है। हाँ म्यूजियम में 2300 साल पुराना।
तो वहाँ से उसके ठीक पीछे देखें आप मूलगंध कुटी है। मूलगंध कुटी के बाद आप आ गए हैं पंचायतन मंदिर। मूलगंध कुटी में भगवान निवास करते थे, रहते थे। और पंचायतन मंदिर में जहाँ पंचायत होता था, बात बताई होता था, वो है। इसके बाद आप धम्मेक स्तूप के पास है, यहाँ चक्रमण किए, पूजा वंदना किए, फिर यहाँ का सिर ग्रहण किए। देखिए वो मूलगंध कुटी है, ठीक है, ये मूलगंध कुटी है। इसी तरह से एक श्रावस्ती में गंध कुटी है। ये मूलगंध कुटी, वो गंध कुटी है। तो ये मूलगंध कुटी क्यों है, वह गंध कुटी क्यों है? भगवान जब यहाँ रहते थे, निवास करते थे, तो सब लोग फूल लाकर चढ़ाते थे उनके पास। इतना फूल गज वहाँ लग जाता है ढेर सारा, उसके महक से सब लोग गंध कुटी गंध कुटी गंध कुटी। यहाँ भी गंध कुटी। अब श्रावस्ती में जाते थे तो वहाँ भी फूल चढ़ाते थे सब लोग, तो वहाँ भी महकने लगा था, वहाँ भी गंध कुटी गंध कुटी। तो भगवान कभी सारनाथ में तो लोग श्रावस्ती पहुँच गए, और भगवान श्रावस्ती हैं तो लोग सारनाथ पहुँच जाते थे। सब लोग चक्कर पड़े, भगवान आप दोनों गंध कुटी है, आप स्पष्ट कर दीजिए कौन मूल गंध कुटी है, कौन गंध कुटी है। हम लोग कभी आप यहाँ हम वहाँ पहुँच गए, आप वहाँ हम लोग यहाँ पहुँच जाते हैं। तो भगवान इसका नाम स्पष्ट करते हैं, यहाँ इसका नाम रखते हैं मूलगंध कुटी। मूलगंध कुटी क्यों? भगवान पहली बार यहाँ ज्ञान दिए, मूल स्थान यही, इसका नाम मूलगंध कुटी इसलिए पड़ा हुआ है। और भगवान के समय का एक बोधि वृक्ष है। भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद हैं। भगवान आनंद के विशेष आग्रह पर एक बोधि वृक्ष माने पीपल का पेड़ आज भी लगा हुआ है श्रावस्ती में। आज भी वो पेड़ है वहाँ पर, हाँ, उसके बगल में सब लगाया गया है लोहे का खंभा उम्भा, ताकि गिरने न पाए। ठीक, वहाँ तो वो आनंद बोधि वृक्ष है। अच्छा, यहाँ पर तो वो मूलगंध कुटी हो गया। अब यहाँ से आप आए हैं धम्मेक स्तूप। तो ये धम्मेक स्तूप है, यहाँ पर भगवान 5 लोगों को ज्ञान दिए। कौन है? कौंडिन्य, बप, महानाम, भद्दी और अश्वजीत। इन 5 लोगों को भगवान पहली बार ज्ञान दिए हैं। इनमें 5 लोगों में कौंडिन्य सबसे बड़े हैं। कौंडिन्य पहले दिन अरहत हो गए, जिसे धम्मचक्र सूत्र कहा जाता है, जिसे धम्मचक्र दिवस हिंदी में कहा जाता है। लेकिन उसे गुरु पूर्णिमा के नाम से लोग जानते हैं, जिसे लोग गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा के समय, तो आषाढ़ पूर्णिमा के समय भगवान पंचवर्गीय भिक्षुओं को धर्मचक्र सूत्र का ज्ञान देते हैं। उसके ठीक 5 दिन के बाद 6वें दिन अनंत लक्षण सूत्र देते हैं धर्मराज जी का स्तूप के पास। अनंत लक्षण सूत्र भगवान वहाँ देते हैं। अनंत लक्षण सूत्र में भगवान बताते हैं कि सब कुछ अनित्य है, जो कुछ दिख रहा है सब नाशवान है, और बीच का मार्ग अपनाइए, मध्यम मार्ग अपनाइए, दो अतियों से बचिए। 2 अतियों से बचने का मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ेगा तब भी नहीं ठीक है, बहुत गर्म होगा तब भी नहीं ठीक है, बहुत बाढ़ बूढ़ा आएगा और बहुत सूखा जाएगा तब भी नहीं ठीक है। अरे 8 दिन आप भूखे रहेंगे, 8 दिन का भोजन 1 दिन करेंगे तब भी नहीं ठीक है कि नहीं? बीड़ा के तार को बहुत टाइट कर देंगे, सही नहीं बजेगा, और बहुत ढीला करेंगे तो भगवान मध्यम मार्ग बताए हैं, बीच का मार्ग भगवान बताए हैं। आपके घर परिवार में ही, आपके घर में सब एक दिमाग के नहीं है, सब भाव विचार अलग, बैठा करके मध्यम मार्ग, बीच का मार्ग अपना करके अपना काम निकालिए। तो ये मूलगंध कुटी है। यहाँ भगवान पंचवर्गीय भिक्षुओं को 4 आर्य सत्य बताए हैं। 4 आर्य सत्य, दुख है, दुख का कारण है, दुख निवारण है, दुख निवारण का मार्ग है। ये 4 आर्य सत्य भगवान बताए हैं। 4 आर्य सत्य में 4 आर्य सत्य को आर्य अष्टांगिक मार्ग में बांटा गया है, और आर्य अष्टांगिक मार्ग को 3 भागों में बांटा गया है, शील, समाधि, प्रज्ञा। देखिए, तो धर्मचक्र सूत्र में भगवान पहला आर्य सत्य क्या बताते हैं, आप लोग गौर से ध्यान से सुनेंगे तो एक सूत्र बता देने थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। यहाँ क्या मतलब है? साधु। पाली भाषा में भगवान ज्ञान देते हैं। भगवान कहते हैं, इदं खोपन भिक्षवे दुखं गज सच्चं जाति विदुखा जरा विदुखा व्याधि विदुखो मरणं विदुखो अप्रिय संपयोगो दुखो पिये विपयोगो दुखो यम पिछांग ना लभजतं दुखं संखित्तेन पंचुपादान खंडः दुःखः। 7 प्रकार के दुख भगवान बता रहे हैं। 7 प्रकार के दुख कौन कौन से? पाली में हमने बताया, हिंदी में जानिए। भगवान कहते हैं जाति विदुखा। जाति माने कोई बिरादरी नहीं, जाति पाली शब्द है, जाति का मतलब होता है। भगवान कहते हैं भिक्षुओं, इस पृथ्वी पर जन्म लेना ही दुख है, इस पृथ्वी पर जन्म लेना ही दुख है। घर परिवार में बच्चा जन्म लेता है तो रोते हुए पैदा होता है, लेकिन उसके घर परिवार के सभी लोग खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, गीत संगीत होता है, मिठाइयाँ बंटती हैं। लेकिन इसी पर संत कबीर जी कहते हैं कि जब तू आया जगत में जगत हंसा तू रोए, जब तू आया जगत में जगत हंसा तू रोए, ऐसी करनी कर चलो जगत रोए तू हंसो। कैसी करनी? भगवान बुद्ध जैसी करनी, चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक जैसी करनी, ज्योतिबा राव फुले, माता सावित्रीबाई फुले और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसी करनी, ऐसी करनी कर चलो। आज हम लोग रो रहे हैं ना, किस लिए रो रहे हैं? काश शायद अगर भगवान बुद्ध होते तो कितना अच्छा होता।
हम लोग उनका दर्शन करने जरूर जाते हैं। यही रोना है ना, मर गए चले गए, लेकिन आज भी हम लोग उनके मन में, हमारे मन में श्रद्धा है, इसलिए याद कर रहे हैं। तो ऐसी करनी कर चलो, जगत रोए तुम हंसो, वाह, ऐसी करनी कर चलो। आइए हम लोग ऐसा कार्य करें अपने ज़िंदगी में, जीवन में, कि हमारा जीवन और अच्छा हो, मंगलमय हो, लोग खुशी से याद करें, बड़े प्यार से मधुर भाषा में बोले। तो भगवान कहते हैं जाति भी दुख, जन्म लेना ही दुख है, जरा भी दुख है। जरा माने बूढ़े हो जाएंगे, यह भी दुख है, बूढ़े हो जाएंगे यह भी दुख है। कैसे बूढ़े हो जाएंगे? कान से कम सुनाई देगा, आँख से कम दिखाई देगा, दांत टूट जाएंगे, चमड़े झूल जाएंगे, लटक जाएंगे, और बाल सफ़ेद हो जाएंगे, जरा हो जाएंगे। जरा माने बूढ़े हो जाएंगे, यह भी दुख। मरण भी दुखं, और मर जाएंगे, यह भी दुख। कौन मरना चाहता है बताइए? किसी 100-150 साल के आदमी से पूछिए, आप मरना चाहते हैं? कोई नहीं मरना चाहता। जरा तबीयत खराब हो तुरंत अस्पताल ले जाए, कहेंगे डॉक्टर साहब मरण पाँच, फिर घर सब दीजिए लेकिन बचाए। माने उसी में आपका जन्म हो जाएगा। देखिए व्यक्ति मर जाता है, आदमी मर जाता है ना, लेकिन उसके संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। आदमी मर जाता है, आदमी व्यक्ति का जन्म नहीं होता है, उसके संस्कारों का जन्म होता है। व्यक्ति वही मर जाता है, लेकिन उसके संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। जैसे माता जी लोग कहती है ना, देखिए माता जी लोग कहती हैं कि जैसे माई वैसे धिया है, जैसे माई वैसे धिया का मतलब जैसे उसकी माँ है वैसे उसकी बेटी है, जैसी माँ वैसे उसकी बेटी है। माने उसी माँ से वह बेटी जन्म ली है ना। जो आदत गुण स्वभाव संस्कार उसके माता जी में था, वही गुण स्वभाव संस्कार उसके बेटी में चला गया। माता जी तो वहीं मर के खत्म हो जाएंगी, लेकिन उनकी आदत जो उनकी बेटी में चला गया, ये संस्कारों का जन्म हो रहा है। संस्कार अच्छा है तो अच्छा, बुरा है बुरा। अच्छा कुछ लोग कहते हैं ना, अरे भैया हमारे गांव में एक बूढ़े आदमी, बड़े अच्छे आदमी, बड़े प्यार से बोलते हैं, अरे उनके जो लड़के हुए और अच्छे हैं, अरे उनका पोता नाती और अच्छे हैं। क्यों? अच्छाई नीचे से ऊपर उठते उठते चली जा रही है। यही भगवान बुद्ध का। तो इसलिए आइए सभी लोग बोलिए साधु साधु साधु। आइए हम सभी लोग मिल करके हमारे आपके मन के अंदर जो गंदगी है, जो विकार है, गंदी गंदी आदतें हैं, हम सभी लोग मिल करके प्रयास करें वह दूर हो जाए, और अच्छा हो, मंगल हो, कल्याण हो, भला हो, खुशियों से घर परिवार भर जाए। गुरु जी को धमदान देते हुए लोग गुरु जी से ज्ञान पा करके गुरु जी के सेवा सत्कार में लोग लगे हुए हैं। वैसे ना करेगा, ऐसे सुखी रोग पुराना है, दवा बहुत छोटा है, धीरे धीरे खाएंगे, परहेज करेंगे। ठीक ठीक ठीक।